Hello students, today we will discuss the chapter Interior of the Earth. Under this chapter we discuss the subtopic types, measurement and effects of the earthquake, यानी कि अर्थक्वेक या भूकंप के कितने प्रकार हैं, उसको किस तरह से मापा जाता है और उसके प्रभाव क्या रहते हैं, ये सब हम इस चैप्टर के अंतर्गत करेंगे। तो सबसे पहले देखिए हम करते हैं टाइप्स ऑफ अर्थक्वेक। अर्थक्वेक के कितने प्रकार होते हैं, इसमें देखिए सबसे पहले है टेक्टोनिक अर्थक्वेक, विवर्तनिक भूकंप। टेक्टोनिक अर्थक्वेक क्या होते हैं, ये आप देखिए कि these are generated due to sliding of rocks along a fault plane। स्लाइडिंग ऑफ रॉक्स, मान लो आपकी ये रॉक्स हैं, इधर आप देख रहे हैं these are rocks, ये स्लाइडिंग कर रही हैं, ठीक है, एक दूसरे से दूर या एक दूसरे के नज़दीक। तो इधर जो ये है दिस पोजीशन, दिस इज़ फॉल्ट। तो इस फॉल्ट यानी कि जो भी टूटी हुई जगह है, इस फॉल्ट पर जब ये एक दूसरे से दूर हटते हैं या एक दूसरे के नज़दीक आते हैं, तो इस जगह पर अर्थक्वेक जो आता है उसको हम बोलते हैं टेक्टोनिक अर्थक्वेक। इसके बाद है सेकंड नंबर वोल्केनिक अर्थक्वेक। वोल्केनिक अर्थक्वेक ज्वालामुखी जन्य भूकंप। तो ये भूकंप हैं, ये मोस्टली कहाँ पर आते हैं, जहाँ पर आपके जो वोल्केनिक एक्टिविटी जो होती हैं, वोल्केनिक एक्टिविटी जो होती हैं अंडर द अर्थ सरफेस। तो वोल्केनिक एक्टिविटी से जब यह इनकी जो एनर्जी है वो अर्थ सरफेस पर पहुंचती है, इस जगह पर पहुंचती है, तो यहाँ पर जो वोल्केनिक एक्टिविटी की वजह से जो सेक या झटका महसूस किया जाता है उसको हम बोलते हैं वोल्केनिक ज्वालामुखी या वोल्केनिक अर्थक्वेक। तो ये अर्थक्वेक वहाँ पर ज़्यादा आते हैं जहाँ वोल्केनिक एक्टिविटी ज़्यादा सक्रिय होती हैं, एक्टिव होती हैं। इसके बाद आता है नंबर 3 आपका कोलैप्स अर्थक्वेक। कोलैप्स जो आपका अर्थक्वेक है वह जहाँ पर माइनिंग एक्टिविटी होती हैं, माइनिंग एक्टिविटी से अंडरग्राउंड में जो माइन होती है उसकी एक रूफ होती है, जब कभी वो रूफ नीचे गिर जाती है, फॉल डाउन हो जाती है, कोलैप्स हो जाती है, तो उस कोलैप्स की वजह से माइनर ट्रिमर्स हमें फील होते हैं, झटके होते हैं। तो वो ही माइनर ट्रिमर्स क्या कहलाते हैं, कोलैप्स अर्थक्वेक। इसके बाद देखिए आप बेटा नंबर 4 एक्सप्लोजन अर्थक्वेक्स, यानी कि विस्फोट से जो अर्थक्वेक आते हैं उनको हम बोलते हैं एक्सप्लोजन अर्थक्वेक। अब ये एक्सप्लोजन किसी केमिकल से, किसी न्यूक्लियर से विस्फोट से जो भूकंप आते हैं, केमिकल या न्यूक्लियर विस्फोट से, तो उससे जो अर्थ हिलती है, शेकिंग होती है, तो उसको हम बोलते हैं एक्सप्लोजन अर्थक्वेक। इसके आगे देखिए नंबर 5। तो नंबर 5 जो है आपका वो है रिजर्वियर इंड्यूस्ड अर्थक्वेक, यानी कि बांध जनित। तो आपने देखा ही होगा ऑन द रिवर्स डैम्स बना दिए जाते हैं। तो डैम्स में कई बार क्या होता है, किसी प्रकार की उसमें गड़बड़ी हो जाती है, टूट जाता है, तो उसकी वजह से क्या होता है, उसके आसपास की जो ग्राउंड होती है वो शेकिंग करने लग जाती है। तो इस तरह से इस रिजर्वियर की वजह से जो क्वेक आते हैं उनको हम बोलते हैं रिजर्वियर इंड्यूस्ड अर्थक्वेक, बांध जनित भूकंप। इस तरह से हमने देखा ये 5 टाइप के आपके अर्थक्वेक हैं जो आपके
ग्राउंड पर हम फील करते हैं, अर्थ सरफेस पर हम इनको फील करते हैं, या इनको जो सिस्मोग्राफ होता है उसके ऊपर हम इसको फील करते हैं। तो इसमें टेक्टोनिक अर्थक्वेक, वोल्केनिक अर्थक्वेक, इसके बाद कोलैप्स अर्थक्वेक, एक्सप्लोजन अर्थक्वेक और रिजर्वियर इंड्यूस्ड अर्थक्वेक, इस तरह से 5 प्रकार के जो भूकंप होते हैं, अर्थक्वेक होते हैं, उनको हम फील करते हैं या मापते हैं, या अर्थक्वेक पर वो इस पे अर्थ पे आते हैं। इसके बाद हम करते हैं मेजरिंग ऑफ अर्थक्वेक्स। अर्थक्वेक्स को हम किस तरह से माप करते हैं। तो इसको माप करने के दो आधार हैं, एक तो मैग्नीट्यूड, दूसरा है इंटेंसिटी। यानी कि जो शॉक होता है, अर्थक्वेक से जो शॉक लगता है उसका मैग्नीट्यूड कितना है, यानी कि उसकी तीव्रता कितनी है। इंटेंसिटी यानी कि उससे आघात कितना डैमेज हुआ है। इन दोनों के आधार पर हम अर्थक्वेक का मेजरमेंट करते हैं। ऑन दिस बेस देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मेजरिंग स्केल। फर्स्ट रिएक्टर स्केल है और सेकंड है मर्केली स्केल, वो हम नेक्स्ट करेंगे। तो अब सबसे पहले रिएक्टर स्केल है इससे। तो रिएक्टर स्केल जो है ये आपका होता है मैग्नीट्यूड बेस। मैग्नीट्यूड बेस होता है यानी कि भूकंप की तीव्रता कितनी होती है, तो इसको रिएक्टर स्केल पे हम मापते हैं। तो ये इधर आप रिएक्टर स्केल देख सकते हो। अब जो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड रिलेट्स टू द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द क्वेक, यानी कि अर्थक्वेक के जब आता है तो उस समय एनर्जी कितनी रिलीज होती है उसका सीधा संबंध ही मैग्नीट्यूड से है, यानी कि भूकंप की जो तीव्रता है उससे संबंधित है। इसके बाद देखिए, अब जो इसका मैग्नीट्यूड है इसको हम एक्सप्रेस करते हैं 0 से 10 स्केल में, इसको हम मापते हैं। तो इस 10 स्केल में आप देखिए इधर, ये इधर आपकी 0 से लेकर ऊपर जाएंगे तो आप 10 स्केल है। तो जितनी ज़्यादा स्केल होगी उतना ही भूकंप की तीव्रता यानी कि उसकी मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगी। तो एक तो रिएक्टर स्केल है जिसके माध्यम से हम अर्थक्वेक को माप सकते हैं। नेक्स्ट है आपका ऑन द बेस ऑफ इंटेंसिटी। इंटेंसिटी के आधार पर, यानी कि भूकंप से कितना डैमेज हुआ है उसके आधार पर हम मर्केली स्केल से भी अर्थक्वेक का मेजरमेंट करते हैं, उसको मापते हैं। तो मैं इसका जो इन्वेंशन किया मर्केली स्केल का, तो वो आपके इटालियन सिस्मोलॉजिस्ट थे मर्केली, उन्हीं के नाम पे ये है और उसी ने इसका इन्वेंशन किया था। अब इसने ये बताया कि जो इंटेंसिटी है, इंटेंसिटी स्केल टेक्स इनटू अकाउंट द विजिबल डैमेज काज्ड बाय द इवेंट। अर्थक्वेक जो हुआ है उसकी वजह से जो इमेज हम देख सकते हैं तो उससे ही उसकी इंटेंसिटी हम मापते हैं, यानी कि डैमेज कम हुआ है तो इंटेंसिटी कम, डैमेज ज़्यादा हुआ है तो इंटेंसिटी ज़्यादा। अब इंटेंसिटी की जो स्केल है आपकी वो है 1 से लेकर 12 तक। तो इसकी जो स्केल की रेंज अगर कम है तो यानी कि डैमेज कम है, स्केल की इंटेंसिटी मीडियम है तो डैमेज मीडियम है, हाई है तो जो डैमेज है वो हाई है। तो इस तरह से हम ये देखते हैं कि रिएक्टर स्केल और मर्केली स्केल पर हम अर्थक्वेक की जो वेव्स आती हैं, अर्थक्वेक जो आता है उसको हम मेजरमेंट करते हैं। नेक्स्ट है इफ़ेक्ट्स ऑफ अर्थक्वेक। अर्थक्वेक के प्रभाव क्या होते हैं। अब अर्थक्वेक आता है ये तो आपने सबको मालूम है, और उससे प्रभाव क्या होते हैं। तो बहुत सारे इसके इफ़ेक्ट्स होते हैं, बिल्डिंग पे भी और दूसरी चीज़ों पर भी, तो वो अभी हम सब यहाँ करेंगे। अर्थक्वेक जो है ये नेचुरल हजार्ड हैं, ठीक है, और इसके फॉलोइंग इफ़ेक्ट हैं। तो फर्स्ट इसमें क्या है देखिए आप, ग्राउंड शेकिंग। अर्थक्वेक आता है तो ग्राउंड हिलने लगती है, ज़मीन है वो हिलने लगती है। सेकंड, डिफरेंशियल ग्राउंड सेटलमेंट। तो ग्राउंड का सेटलमेंट उसमें विसंगति आ जाती है, उसमें कुछ गड़बड़ी हो जाती है, चेंजेस आ जाते हैं। फिर लैंड एंड मड स्लाइड्स। लैंड होती है या मड होती है वो ऊपर से नीचे की तरफ खिसकने लगती है, जिसको स्लाइड्स बोलते हैं।
ये जैसे लैंडस्लाइड है, मोस्टली ये हिल स्टेशन में जो आपके माउंटेन्स एरिया हैं उनमें ज़्यादा होता है। सोइल लिक्विफिकेशन, यानी कि जो सोइल है आपकी लूज होने लगती है और उसका द्रवण होने लगता है। ग्राउंड लर्चिंग, धरातल का जो एक भाग है वो झुकने लग जाता है। जैसे ऐसे है ये, तो इस तरह से मतलब टेढ़ा हो जाए, ठीक है, उसको बोलते हैं ग्राउंड लर्चिंग, टेढ़ा होना। एवलांचेज, हिमस्खलन, यानी कि जो माउंटेन है उनके ऊपर जो आपकी बर्फ़ पड़ी हुई है वो नीचे की तरफ स्लाइड करने लग जाती है, उसको हम बोलते हैं हिमस्खलन या एवलांचेज। नेक्स्ट है आपका ग्राउंड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। ग्राउंड डिस्प्लेसमेंट जो आपकी रॉक्स हैं या कुछ और हैं तो वो एक जगह से दूसरी जगह पर खिसक जाती हैं, उसी को हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। फिर आता फ्लड फ्रॉम डैम एंड लीव फेलर्स। तो फ्लड जब कई बार अर्थक्वेक आता है या कोई डैम है वो टूट जाता है उसकी वजह से, अर्थक्वेक की वजह से, तो फिर क्या आता है, फ्लड आ जाती है। और जो रिवर्स हैं उनके जो लीव्स होते हैं, किनारे होते हैं, तटबंध हो जाते हैं, वो टूट जाते हैं और उसकी वजह से भी फ्लड आने लग जाती है। नेक्स्ट आपका फायर्स, अर्थक्वेक से आग भी लग जाती है। नेक्स्ट है स्ट्रक्चरल कोलैप्स, जो आपकी बिल्डिंग है, ठीक है, बिल्डिंग जो है आपकी वो कोलैप्स करने लग जाती हैं, गिर जाती हैं, ढह जाती हैं, तो ये भी एक इफ़ेक्ट है। इसके बाद आता है आपका फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट्स हैं यानी कि बिल्डिंग तो हमने देख लिया, इसके अलावा दूसरे ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं जैसे पोल्स हैं, तो वो सब क्या हैं, नीचे गिरने लग जाते हैं या गिर जाते हैं। इसका जो इफ़ेक्ट है सुनामी, सुनामी जो इफ़ेक्ट है यानी कि समुद्र में, ओशियन में जो वेव्स होती हैं और उनकी हाइट बढ़ जाती है, तो वो सुनामी भी अर्थक्वेक की वजह से आते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि देयर आर 12 टाइप्स ऑफ इफ़ेक्ट्स। इनके अलावा और भी हैं, ये मेन जो डैमेज हैं, जो इफ़ेक्ट्स हैं, वो हमने किए। इसके आगे देखिए अब आप कि इफ़ेक्ट्स के कुछ पिक्चर्स हैं हमारे पास, इनको आप देख सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, ये देखिए आपकी जो बिल्डिंग है वो कोलैप्स हो गई है। इसके बाद ये फायर देखिए, अर्थक्वेक की वजह से फायर, आग लग गई है। ये देखिए ग्राउंड जो है वो उसमें शेकिंग हुई और उसकी वजह से जो आपकी जो सड़क है वो डिस्प्लेस हो गई। ये सुनामी जो समुद्र के अंदर, ओशियन के नीचे जो अर्थक्वेक आया तो उससे ये आपकी सुनामी। तो ये लैंडस्लाइडिंग, पहाड़ों के अंदर जो बताया था कि लैंडस्लाइड या मड फ्लो जो होता है। ये एक बिल्डिंग है आपकी देख रहे हैं, ये बिफोर अर्थक्वेक और दैट इज़ आफ्टर अर्थक्वेक। तो इस तरह से ये देख सकते हैं हम कि किस तरह से अर्थक्वेक के प्रभाव होते हैं प्रॉपर्टी पर भी और लाइफ पर भी। अब इसमें हमने जो देखे कि देयर आर 12 टाइप्स इफ़ेक्ट्स, उनमें से जो फर्स्ट 6 जो थे वो आपके लैंड फॉर्म्स पर इफ़ेक्ट करते हैं और इस अदर जो 6 हैं वो आपके लाइफ एंड प्रॉपर्टीज़ पर इफ़ेक्ट करते हैं जिस एरिया में अर्थक्वेक आता है। इसके बाद अगर हम देखते हैं कि एक इसका इफ़ेक्ट क्या था, सुनामी। सुनामी जो इफ़ेक्ट है वो कब होता है, जब जो एपिसेंटर होता है इसका, अर्थक्वेक का, वो बिलो द ओशियन वाटर, यानी कि ओशियन वाटर के नीचे एपिसेंटर हो अर्थक्वेक का, तो उस समय सुनामी क्रिएट होती है। तो ये भी इफ़ेक्ट है और क्रिएट तब होती है जब जो मैग्नीट्यूड होता है, मैग्नीट्यूड इज़ सफिशिएंट हाई, यानी कि मैग्नीट्यूड है, भूकंप की तीव्रता है, वो पर्याप्त रूप से होना चाहिए, हाई होना चाहिए। सुनामी जो है वो एक वेव है जनरेटेड बाय ट्रिमर्स, यानी कि अर्थक्वेक से वो जनरेट होती है। इट सेल्फ इट इज़ नॉट ए अर्थक्वेक,
अपने आप में ये कोई भूकंप नहीं है। अगर अब हम देखते हैं कि एक्चुअल की जो टाइमिंग होती है, अर्थक्वेक की जो एक्चुअल में टाइमिंग होती है वो फ्यू सेकंड्स ही होती है। इन फ्यू सेकंड्स में अगर मैग्नीट्यूड हो क्वेक का 5 से ज़्यादा तो डिवेस्टिंग ज़्यादा होती है, इसका इफ़ेक्ट ज़्यादा होता है। कुछ ही सेकंड भूकंप आता है, बट अगर मैग्नीट्यूड हो रिएक्टर स्केल में 5 से ज़्यादा तो डिवेस्टिंग ज़्यादा होती है, इसका इफ़ेक्ट ज़्यादा होता है, डैमेज ज़्यादा होता है। तो इस तरह से ये हमने देखा कि इफ़ेक्ट्स जो हैं अर्थक्वेक के वो काफ़ी ख़तरनाक हैं और काफ़ी एरिया को प्रभावित करते हैं, प्रॉपर्टी और लाइफ को लॉस करते हैं। इस तरह से हमने देखा कि इस वीडियो में किस तरह से अर्थक्वेक के जो टाइप्स हैं उसका मेजरमेंट है और उसके इफ़ेक्ट क्या क्या हैं। तो इसमें हमने क्या क्या देखा कि टाइप्स ऑफ अर्थक्वेक। तो हाउ मैनी टाइप्स ऑफ अर्थक्वेक? देयर आर 5 टाइप्स। फर्स्ट टेक्टोनिक, सेकंड वोल्केनिक, थर्ड कोलैप्स, 4 एक्सप्लोजन और लास्ट जो है आपका रिजर्वियर। इसके बाद हमने किया कि मेजरिंग ऑफ अर्थक्वेक को किस तरह से मापते हैं। तो इसके 2 बेस लिए हमने मैग्नीट्यूड एंड इंटेंसिटी। ऑन द बेस ऑफ मैग्नीट्यूड रिएक्टर स्केल एंड ऑन द बेस ऑफ इंटेंसिटी मर्केली स्केल। तो ये हमने किए। इसके बाद अर्थक्वेक के इफेक्ट किए जिसमें फायर, ग्राउंड शेकिंग, ग्राउंड डिस्प्लेसमेंट, सुनामी, इस तरह से इसके इफ़ेक्ट थे। तो ये हमारी आज की वीडियो थी, इसको आपने देखा। थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओके।